इसके साथ ही 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार के, स्वास्थ्य का, भोजन का, शिक्षा का, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का। और इन सब को जो है ना अधिकार देने में राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी है, ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा इन 5 अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। आप बताइए, राजनेताओं को 20 गुना ज्यादा पैसा उनके खजाने में पहुंचने लगा। हम आपको जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं उसके लिए भारत सरकार से 1 पैसा नहीं लग रहा है, तो भारत सरकार को हमारी बात तत्काल मान लेना चाहिए थी कि नहीं मान लेना चाहिए थी? बिल्कुल सही से कह रहे थे। हमने 2024 के चुनाव के पहले ये बात कही थी कि यदि हमारी बात मान लेंगे तो मोदी जी 500 पार कर जाएंगे। और हमारे ही जो है ना इस स्लोगन को फिर उन्होंने हिम्मत करके 400 पार कहा। तो जो उन्होंने 400 पार कहा है वो मैथिली शरणगुप्त का 500 पार का नारा था। बहुत सुंदर सर। तो हमें एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे चुने हुए नेता इतने दुष्ट क्यों हैं कि जब उनके ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं आ रहा है तो फिर आपको अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते हैं वो? ठीक कह रहे हैं सर, विचार नहीं है सर। नहीं, लेकिन हम उनके विचारों के मोहताज क्यों बने जब हमने आपको एक छोटा सा सरल उपाय दे दिया। देखिए, नारद जी ने एक बार जो है इस नरक लोक का जो है ना भ्रमण करते हुए पाया कि इस लोक में जो है सभी लोग दुखी हैं। तो वो जो है गए कि प्रभु हर कोई दुखी है, कोई साधारण सरल सा उपाय बताइए। तो सत्यनारायण की कथा का उपाय बताया गया। क्या आज के युग में जो सभी लोग यातना भुगत रहे हैं, मैथिली शरणगुप्त ये जो 4 छोटे से उपाय बता रहे हैं, ये क्या आज की सत्यनारायण कथा नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आप यदि इतने समाज सेवी हैं तो क्या आप संकल्प और शपथ लेके ये काम करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए सर, समाज हित में तो सर। नहीं, आप अपनी बात करिए, दूसरों की बात नहीं करना। बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ सर, होना चाहिए। नहीं, आप करेंगे, संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे? बिल्कुल सर। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे। उसके वीडियोज में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो उसको क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप और कुटुंब ऐप दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। क्या ये कार्रवाई आप कर पाएंगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। प्रोफाइल में जाके व्हाट्सएप पे 5-5 करके शेयर करेंगे और फिर 10 लोगों की सूची बनाकर उन्हें संकल्प करेंगे और हर दिन फॉलो अप करेंगे और 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है, क्या उसे शपथ के साथ आप पूरा करेंगे और जिनको जोड़ेंगे उन्हें भी संकल्प और शपथ दिलाएंगे? बिल्कुल सर, पूरी मेहनत करेंगे सर इस पे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात हुई। हमारी हर बात जो है परमजीत जी रिकॉर्ड होती है। नहीं सर, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आप अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारी चर्चा हुई उसे सुनने के बाद? सर बिल्कुल, मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने इस देश की सेवा की है और लगातार करते आ रहे हैं, और अभी भी आपने एक राष्ट्र हित में और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के हित में जो भी विचार आपने बनाया हुआ है, जो एक इस माध्यम से, जो आज का माध्यम बहुत अच्छा है, सोशल माध्यम है, क्राइम मुक्त भारत का सर, और जितनी बातें आपने बोली हैं सर, एक एक पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा और सबसे यही बोलूंगा कि सब अपनी अपनी सहभागिता इसमें अपनी आहुति दें। और हर घर, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई एक भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो चाहता है पड़ोस में पैदा हो। तो शुरुआत मैं अपने तरीके से और अपने से ही करता हूँ कि मैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करूंगा और इसमें कुटुंब ऐप के थ्रू इसमें जाके जो भी जैसी है इसको अपडेट करूंगा, और व्हाट्सएप में भी जितनी मेहनत होगी लोगों को जोड़ने की भी, और आगे भी अपील करूंगा कि लोग भी इसमें जुड़े और राष्ट्र हित में एक अच्छा संदेश देने की इसमें सर कोशिश करें। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो
लोगों ने बोला कि सेवा पखवाड़ा होना चाहिए और रक्तदान पूरे देश में होना चाहिए। हम्म। और साथ साथ में एक पर्व स्टार्ट हुआ सर, सदस्यता अभियान का। हम्म। तो एक दिन में 1 करोड़ सदस्य बने भारत में सर। ओके। लेकिन रक्तदान की जब सर खबर आई तो हमारे रीवा से ही मात्र 6 लोगों ने रक्तदान दिया। तो पूरे देश में ये कहा गया कि कम से कम 3 लाख लोग रक्तदान देंगे। तो सर ना कोई न्यूज आई ना कुछ है। तो उस दिन दुख हुआ सर कि समाज हित में अगर हम ये बताओ, भीड़ में दौड़ रहे हैं। एक मिनट, हम इसको उल्टे ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। सर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के 1 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए इसलिए बन गए जिससे उस सर्टिफिकेट को दिखा के कि मैं भाजपा का हूं, अपनी गाड़ियों में जो है ना एक झंडा लगा के और कुछ लोगों की जो अनैतिक कार्रवाइयां होंगी उसमें संरक्षण मिल जाएगा और कम से कम कुछ लोग दुष्टता तो नहीं करेंगे आपके साथ। सर यही विचार है सर। आप ये बताइए, क्या भाजपा ने 10 साल के शासन में हमें अच्छा भारत दिया है जो हम 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं? क्या भाजपा ने अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं? क्या भाजपा ने वही जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत गुंडा, मवाली, बाहुबली, धनबली और अपराधियों को वरीयता नहीं दी है? दी है सर, सब वही चली आ रहा है सर। तो फिर हम भाजपा के सदस्य क्यों बने? जी। हम अपने देश को अच्छा भारत क्यों ना दें? और पहले आज हमारे चुने हुए नेता जो कि भाजपा वाले हैं उनसे प्रार्थना करें। यदि वो मान जाते हैं और 21 महालक्ष्य और इसके लिए, उनसे तो हम केवल 2 छोटी बात कह रहे हैं कि आप एक जो है पद क्रिएट कर दीजिए, नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विथ 21 ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल राइट। जी। और उसमें मैथिली शरण गुप्त को पदस्थ कर दीजिए और उन्हें कैबिनेट रैंक दे दीजिए, जिससे वो जो इस बारे में ऑलरेडी मॉडल्स बना लिए हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, इन विभिन्न फील्ड में काम करने वाले मेधावियों को टास्क फोर्स के रूप में इकट्ठा करके उनके सुझाव और उनके हिसाब से उस मॉडल्स को, टेक्नोलॉजी को और मॉडिफाई करते हुए और फिर जो है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके साथ लाइव चर्चा करते हुए पब्लिक 15 दिन तक और 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स करके इन्हीं राजनेताओं से अनुमोदित करके उसे जमीन पे उतारने के लिए, और जमीन पे तब उतरेगा जब उसे पार्लियामेंट में पास करेंगे। तो हम उनसे 2 ही चीज मांग रहे हैं। एक जो है नेशनल एडवाइजर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट के लिए कैबिनेट रैंक की पोस्ट क्रिएट करिए, उसमें मैथिली शरण गुप्त को जो है ना पदस्थापित करके उन्हें ये महान